हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो कि लाइट वाला जो चैप्टर होता है उसके देखो जितने भी न्यूमेरिकल सवाल होते हैं उन सभी के अंदर एक चीज़ रखती है चिन्ह परिपाटी। और अक्सर बच्चों को इसमें काफ़ी समस्या होती है। तो आइए आज अपन एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो तरीका यदि आपने सीख लिया तो चिन्ह परिपाटी तो आपकी क्लियर होगी ही होगी, साथ में आपकी ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी कि किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट होने पर किस कंडीशन में किस पोजीशन में इमेज बनेगा। ये चीज़ें भी आपकी क्लियर होने वाली है। तो वीडियो को दम लगा के शेयर कीजिएगा, है ना, अच्छा सा प्यार दीजिएगा वीडियो को। और पहले अपन दर्पण की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंस रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलो। देखिए आपको पता है अपन दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण भाई? अवतल दर्पण। तो यहां पर अपन मेंशन कर लेते हैं ये चीजें। अपन बात करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है, किसके लिए? दर्पणों के लिए। तो यहां पे लिख लेते हैं ये बातें। दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। हाँ जी, और इसमें भी सबसे पहले जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अपन अवतल दर्पण। कौन सा भाई? अवतल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको यहां बताने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर अपन को प्लस माइनस ध्यान रखना होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले दर्पण सूत्र होता है भाई 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक तो ये है, ठीक है, एक सूत्र तो ये लगता है दर्पणों से संबंधित जो भी सवाल होते हैं। एक लगता है आपका r बराबर 2f, ठीक है, और एक लगता है आवर्धन का m बराबर h'/h, या इसका जो दूसरा सूत्र होता है m का m बराबर -v/u, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h'/h बराबर माइनस का v/u। भाई ये भी m के बराबर, ये भी m के बराबर, तो दोनों भी बराबर हो सकते हैं ना भाई? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये सूत्र होते हैं जो कि आपको पता है। बस इन्हीं में आपको ये ध्यान रखना है कि v कब प्लस माइनस होगा, u कब प्लस माइनस होगा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जो कि अपन सीखने वाले हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करेंगे। तो देखिएगा भाई, ये मैंने बना दिया अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है भाई? ये है अवतल दर्पण। ये होगा इसका मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब यहां पे देखना, ये बिंदु क्या होता है? P, ध्रुव होता है। ये बिंदु क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष, वो मुख्य फोकस हो जाएगा। ये बिंदु वक्रता केंद्र, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये बिंदु P यानी ध्रुव, ये मुख्य फोकस, वक्रता के अंदर अनंत। देखो वस्तु हम कहाँ रख सकते हैं? वस्तु को रख सकते हैं अनंत पर, वस्तु को रख सकते हैं C व अनंत के बीच, जिसे C से परे भी कहा जाता है। वस्तु को रख सकते हैं C पर, वस्तु को रख सकते हैं F व C के बीच, वस्तु को रख सकते हैं F पर, या रख सकते हैं P व F के बीच। ये 6 कंडीशन होती है जिन पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अब इमेज कहाँ बनेगा वो चेक कीजिएगा। देखो, जो वस्तु अनंत पर रखी होती है उसका इमेज बनेगा आपका F पर। उसका इमेज कहाँ बनेगा?
उसका इमेज बनेगा F पर, यानी पहली वस्तु का इमेज F पर बनेगा पहले नंबर की। जो वस्तु C व अनंत के बीच है उसका इमेज बनेगा F व C के बीच, और साइज बढ़ती जाएगी। जो वस्तु C पर है उसका इमेज C पर ही बनेगा, ठीक है। जो वस्तु F व C के बीच में है उसका C व अनंत के बीच बनेगा, और जो वस्तु F पर है उसका अनंत पर बनेगा। देखो वस्तु तो 6 है, 5 तो ये इमेज बन गए, अब जगह नहीं है आगे, तो जो छठे नंबर की वस्तु है उसका इमेज इधर बनेगा। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों, पहली बात देखो ये सारे के सारे उल्टे दिख रहे हैं आपको, और उल्टे हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, वास्तविक व उल्टे हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। जब ये सीधा है, और सीधा हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है, तो ये आभासी व सीधा होगा। क्लियर। यहाँ पे देखना ये दोनों जो है वो वस्तु से छोटे हैं। ये दोनों कैसे हैं, वस्तु से छोटे हैं, वस्तु से छोटे। जिनमें से जो पहले नंबर का है ये सबसे छोटा है, बिल्कुल बिंदु आकार का है, ऐसे बनेगा ये, है ना, बिंदु के आकार का। ये जो तीसरी इमेज है ये वस्तु के समान आकार की है, वस्तु के समान। जितनी साइज वस्तु की होगी उतनी साइज इमेज की होगी। ये दोनों वस्तु से बड़े हैं, वस्तु से बड़े हैं। जिसमें जो 5वां नंबर का है ये वाला, ये सबसे बड़ा है, और ये भी वस्तु से बड़ा होगा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा, सबसे बड़ा 5वें नंबर का होगा, वस्तु से बड़ा। बस ये चीज यदि आपकी क्लियर है ना, तो सारी चिन्ह परिपाटी क्लियर है अवतल दर्पण के लिए। कैसे, समझिएगा। सुनो भाई, ध्यान से समझना चीजों को जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो ग्राफ तो आप लोग सभी जानते ही हैं, है ना, मैथ में पढ़ते हैं आप लोग। अरे मैथ में ग्राफ पढ़ते हो ना, कितने अक्ष होते हैं ग्राफ में, आप लोग 2 अक्ष बनाते हो ना, ये तो बनाते हो x अक्ष और ये बनाते हो y अक्ष, बनाते हो। लेकिन देखो इधर का होता है प्लस x और इधर का होता है माइनस x अक्ष। ऊपर का होता है प्लस y अक्ष, नीचे का होता है माइनस y अक्ष। इधर जाने पर प्लस, इधर आने पर माइनस, ऊपर जाने पर प्लस, नीचे आने पर माइनस। लेकिन कहाँ से जाएंगे, तो इसका एक पॉइंट होता है बीच का, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु। यदि इस मूल बिंदु से इधर जाएंगे तो मान हमेशा प्लस में लिया जाएगा, इधर आएंगे तो माइनस में लिया जाएगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस में लिया जाएगा, नीचे आएंगे तो माइनस में लिया जाएगा। जिस प्रकार किसी ग्राफ में दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है, वैसे ही ध्यान रहे दर्पण में जो दूरियां होती है वो P यानी ध्रुव से मापी जाती है, यहाँ से मापी जाएगी। इसीलिए यदि हम P से इधर जाएंगे तो मान प्लस में लिया जाएगा, P से इधर आएंगे तो मान माइनस में लिया जाएगा, P से ऊपर जाएंगे तो मान प्लस में लिया जाएगा, P से नीचे आएंगे तो मान माइनस में लिया जाएगा। ये चीज क्लियर। अब सुनिएगा आप लोग 1 बाय 1 चीजों को समझते जाना। यहां तक क्लियर है ना। देखो अपन जो चीज फिक्स है उसकी बात कर लेता हूं पहले में। देखो u हमेशा माइनस होगा, u हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, चाहे लेंस कोई सा भी हो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, u हमेशा माइनस होगा। क्यों होगा, सुनिएगा। क्योंकि वस्तु को हमेशा जो दर्पण होता है या लेंस होता है इसके बाईं ओर रखा जाता है, इधर रखेंगे, और जब P से इधर आएंगे तो मान किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। अभी ग्राफ में आपने देखा था, तो मूल बिंदु देखो ना, यहाँ से इधर आएंगे तो मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये बात ध्यान रखना, वस्तु को हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखा जाता है, और जब हम P से बाईं ओर आएंगे तो मान किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। तो u हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। एक चीज और, h, पहली बात u का मतलब क्या है, u का मतलब है ध्रुव से वस्तु तक की दूरी,
या लेंस में बात करें तो प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। h का मतलब है ऊंचाई, किसकी? वस्तु की। तो ध्यान रखना h हमेशा पॉजिटिव होगा, h हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में ली जाएगी। क्यों ली जाएगी? देखो वस्तु को हमेशा ना ये जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर की तरफ रखा जाएगा, ऐसे हमेशा वस्तु को ऊपर की तरफ रखा जाएगा। और जब मुख्य अक्ष से ऊपर जाएंगे, मुख्य अक्ष से P से ऊपर जाएंगे तो मान किस में लिए जाते हैं भाई? मान लिए जाते हैं प्लस में। अभी आपने ग्राफ में देखा था, देख सकते हो, इससे ऊपर जाएंगे तो मान प्लस में आएगा। ठीक है, तो h का मान हमेशा किस में लिया जाएगा? प्लस में लिया जाएगा। आई थिंक ये चीज क्लियर। चलो तो सूत्र में ध्यान से देखना, v का मान, u का मान हमने निकाल लिया, हमेशा प्लस होगा, और h का मान हमने निकाल लिया, ये u का मान हमेशा नेगेटिव होगा, h का मान हमेशा प्लस होगा। अब देखते हैं v की बात करते हैं। देखो v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी। कहाँ से? ध्रुव से, है ना? ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। अब अवतल दर्पण में देखना, 5 प्रतिबिंब तो ये है और 1 प्रतिबिंब ये है। जब हम इनकी दूरी मापेंगे तो P से इधर जाएंगे और इधर जाने पर दूरी किस में ली जाती है भाई? इधर जाने पर दूरी किस में ली जाती है? माइनस में ली जाती है। ठीक है, और इधर आने पर दूरी प्लस में ली जाती है। इसका मतलब अवतल दर्पण के लिए v का मान माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन प्लस तब होगा जब इमेज कैसा बनेगा? आभासी व सीधा, और माइनस तब होगा जब इमेज कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, v प्लस b हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, और v है ना नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कब? जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा। जब प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा या बनेगा। ये चीज क्लियर। चलो v का मान भी हमने निकाल लिया है। अब हम f की बात करते हैं। देखो f का मतलब फोकस दूरी, f और r दोनों की बात कर लेते हैं। देखो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये किसी न गोले के भाग होते हैं, यानी ये किसी गोलीय दर्पण से तो बने होते हैं भाई, किसी गोलीय दर्पण से बने होते हैं। देखो कैसे, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ये गोलीय दर्पण है, हमने इसको बीच में से 2 भागों में कट कर दिया। ये लो, जैसे हमने इसको बीच में से 2 भागों में कट किया तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला लेफ्ट साइड का, ये तो हो जाता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और जो राइट साइड वाला हिस्सा है ये हो जाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब देखो एक गोला है तो इसका बीच का पॉइंट होगा जिसे हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इधर देखेंगे तो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। और आप लोग जानते हो दर्पण का जो बीच का बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ का बीच का बिंदु। तो ये अवतल दर्पण का ध्रुव है और ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है। बात समझ में आ रही है? गोलीय दर्पण है, हमने बीच में से कट किया, इधर अवतल दर्पण बन गया, इधर उत्तल दर्पण बन गया। गोले का केंद्र है C, तो दोनों दर्पणों का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये अवतल दर्पण का ध्रुव, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव। और आप लोग जानते हो दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो यहाँ पे देखना, और एक चीज और, ये वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है ना, ये फोकस दूरी होता है। ध्यान रखना, ये वक्रता त्रिज्या का जो आधा होगा, आधी त्रिज्या होगी, वो फोकस दूरी के बराबर होगी, वैसे ही यहाँ पर होगी। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, जब हम अवतल दर्पण में यदि R देखेंगे, F देखेंगे, तो P से इधर आ रहे हैं क्या?
अरे P से लेफ्ट साइड में आ रहे हैं ना, और जब लेफ्ट साइड में आते हैं तो मान किस में आते हैं, माइनस में आते हैं। ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण के लिए F के लिए इधर आना पड़ेगा, R के लिए भी इधर आना पड़ेगा। तो F और R दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो यहां पर मैं ये चीजें लिख देता हूं। देखो भाई, R हमेशा नेगेटिव, मैं केवल अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं अभी ना, हमेशा नेगेटिव। और जो F होगा फोकस दूरी, ये भी हमेशा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। उत्तल दर्पण में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, जो अभी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमने किस किस के बारे में बात कर लिया। देखो U के बारे में बात कर लिया, V के बारे में बात कर लिया, F के बारे में बात कर लिया हमने, और R के बारे में बात कर लिया। ठीक है, H के बारे में बात कर लिया। अब एक तो बच रहा है H डैश और बच रहा है M। तो H डैश देखो, H डैश का मतलब क्या है, H डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब मुझे यह बताओ, जो अवतल दर्पण है इसमें देखो एक इमेज मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है और 5 इमेज मुख्य अक्ष से नीचे बन रहे हैं। ऊपर जाएंगे तो मान प्लस में आएगा और नीचे आएंगे तो मान माइनस में आएगा। इसका मतलब अवतल दर्पण के लिए H डैश का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। प्लस में कब होगा, जब इमेज आभासी व सीधा होगा। माइनस में कब होगा, जब इमेज वास्तविक व उल्टा होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस भी हो सकता है, लेकिन कब है, जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। और नेगेटिव भी हो सकता है, कब है, जब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा। तो ये चीज क्लियर। चलो M के बारे में और बात कर लेते हैं अपन। देखो M का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, यानी आवर्धन, यानी बनने वाला इमेज वस्तु से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है। अब सुनो, हमें M के मान के लिए ना ये देखना है, यदि इमेज इधर बन रहा है, यदि ध्रुव से राइट हैंड साइड बन रहा है तो ध्यान रखना आपको प्लस में लेना है, और यदि इमेज इधर बन रहा है ध्रुव के लेफ्ट साइड तो आपको माइनस में लेना है। और आप लोग जानते हो अवतल दर्पण में इमेज इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। इसका मतलब M प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होगा, जब इमेज आभासी व सीधा होगा। माइनस कब होगा, जब इमेज वास्तविक व उल्टा होगा। तो यहाँ पर भी सेम बात आ रही है, प्लस भी हो सकता है, कब होगा, जब इमेज कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। और नेगेटिव भी हो सकता है, कब, जब इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। तो अब मुझे बताओ, क्या हम इस फिगर से, इस डायग्राम से, इस इमेज से प्लस माइनस का अंदाजा नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। इस डायग्राम से और इससे, इस डायग्राम से R और F के बारे में पता लग जाएगा, बाकी सारी बातें इससे पता लग जाएगा। ध्यान रखना, ध्रुव से इधर आ रहे हैं प्लस में, इधर जा रहे हैं माइनस में, ऊपर जा रहे हैं प्लस में, नीचे आ रहे हैं माइनस में। क्लियर है? अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। किसकी बात करते हैं अपन? अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। सुनिएगा, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन। हाँ जी, तो पहले तो उत्तल दर्पण ड्रॉ कर लेते हैं अपन। वीडियो को दम लगा के शेयर कर देना भाई, ठीक है? मैं देखता हूँ कि बच्चे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ना शेयर नहीं करते हैं, है ना? पता नहीं क्या ही हो जाएगा शेयर करने से। अरे हमें मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से भाई, अधिकतम बच्चे जुड़ेंगे तो हमें भी तो मोटिवेट मिलता है ना काम करने के लिए। तो ध्यान रहे इस चीज़ का। देखो, ये बिंदु कहलाएगा P, ये बिंदु F, ये बिंदु C और ये अनंत। सेम कंडीशन आपको इधर लेनी होती है, या फिर F थोड़ा वो बनाओ, आगे बनाओ थोड़ा सा इसको। ये बिंदु F, ये बिंदु C और ये अनंत। देखो वस्तु की कंडीशन तो सेम होगी, वस्तु अनंत पर हो सकती है, C से परे हो सकती है, C पर हो सकती है, F व C के बीच हो सकती है, F पर हो सकती है, P व F के बीच हो सकती है। यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो ध्यान रखना कैसे बनेगा। देखो
मैं पहले एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। 3 4 5 6, पहली वस्तु का इमेज, दूसरी का, तीसरी का, चौथे का, पांचवी का और छठे का। देखो जो वस्तु एक नंबर पर है यानी अनंत पर है उसका इमेज ध्यान रखना दर्पण के पीछे फोकस पर, मुख्य फोकस पर बनेगा। ये वाले जो इमेज आपको दिख रही है ना एक नंबर की, ये एफ पर है, ये पूरा जगह एफ का है, मुख्य फोकस का है। बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो अनंत व पी के बीच हैं उन सभी वस्तुओं का इमेज पी व एफ के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। पी व एफ के बीच दर्पण के पीछे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सुनना, ये सारे के सारे सीधे हैं और सीधे हमेशा आभासी होते हैं। कैसे होते हैं? आभासी। तो आभासी व सीधे हैं, सारे के सारे वस्तु से छोटे हैं, ध्यान रखना। और ये सबसे छोटा, फिर ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, लेकिन है सारी वस्तु से छोटे। अब देखना, जैसे मैंने पिछले इसमें बताया था आपको ग्राफ के बारे में कि इधर जाएंगे प्लस, इधर आएंगे माइनस, ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे आएंगे माइनस। सेम यहाँ पर है, इधर जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे माइनस, पी से ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। अब देखना पहला सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। u का मान तो हमेशा नेगेटिव होगा ही होगा, ये आपको पता है। एक सूत्र, चलो तीनों चार सूत्र लिख लेते हैं अपन एक बार। r बराबर 2f, एक होगा m बराबर h डैश बटा h, या इसको लिख सकते हैं m बराबर माइनस का v बटा u, या इसको लिख सकते हैं h डैश बटा h बराबर माइनस का v बटा u। पहले बात करते हैं पर u, तो u तो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। h की बात करते हैं, h हमेशा प्लस होगा, ठीक है। r की बात करते हैं और f की बात करते हैं। मैंने भी बताया था आपको r और f उत्तल दर्पण के लिए प्लस में होते हैं। ये देखो इस गोले दर्पण में देखो, ये आपका उत्तल दर्पण है। जब हम r और f को देखेंगे तो ध्रुव से इधर जाएंगे राइट हैंड साइड, और जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो मान किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो f और r किस में आ जाएगा? उत्तल दर्पण के लिए प्लस में आ जाएगा। बचा तो कौन बचा? एक तो v बचा है ना, और एक h डैश बचा और m बचा। ये तीनों वैल्यू देख लेते हैं अपन। देखो v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। तो मुझे बताओ क्या उत्तल दर्पण में सारे के सारे इमेज राइट हैंड साइड बन रहे हैं क्या? इसलिए जिसकी भी दूरी देखनी होगी हम P से चलेंगे। यदि 6 नंबर की देखेंगे तो यहाँ से मापेंगे, 5 नंबर का तो भी यहाँ से, तो भी यहाँ से, जिसकी भी देखेंगे अपन P से राइट हैंड साइड जाएंगे। राइट हैंड साइड जाने का मतलब है मान किस में होना? प्लस में होना। इसलिए ध्यान रखना यहाँ v का मान हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर? एच डैश की बात करते हैं। एच डैश का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई। आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे जो प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बन रहे हैं, और ऊपर का मतलब ऊपर जाएंगे तो प्लस में। तो एच डैश भी हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। बात करते हैं एम। एम का मतलब है कि यदि ध्रुव के इधर बन रहा है तो प्लस, इधर बन रहा है तो माइनस। आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे इमेज ध्रुव के राइट हैंड साइड बन रहे हैं, तो एम भी हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। क्या ये चीज क्लियर है आपकी? तो मुझे बताओ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में सारी जो चिन्ह परिपाटी है वो इन दो फिगर से क्लियर हो रही है। तो ध्यान रहे, रटने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। इन फिगर से आपके सारे के सारे चिन्ह परिपाटी क्लियर हो रही है, साथ में ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि किस पोजीशन पे वस्तु को रखेंगे तो किस जगह वस्तु की इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, वास्तविक उल्टी बनेगी, सीधी आभासी बनेगी, वस्तु से बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। ठीक है भाई, तो एक तो वीडियो को लाइक करना है, अधिकतम शेयर करना है। यदि आपको लेंस वाला भी ऐसा ही पार्ट चाहिए, सारी चिन्ह परिपाटी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।